हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल 7 मई के दिन हम फिन निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक ना, देखिए फिन निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको एक बड़ा धमाका यहाँ होता हुआ दिख सकता है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि जब चार्ट को आप अच्छे से समझेंगे देखेंगे तो आपको फिन निफ्टी के चार्ट पे कुछ ऐसा दिखाई देगा जिससे आपको कल इसमें ट्रेड बिल्कुल करना चाहिए। और अगर आप ये वीडियो पूरी अच्छे तरीके से देखते हैं तो कहाँ पे हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल्स एनालिसिस करके समझाएंगे। ठीक ना, क्योंकि मार्केट लगता है कि कल फिन निफ्टी यहाँ से एक अच्छा रिवर्स लेकर के आपको एक अच्छा यहाँ से ट्रेड दे सकता है। ठीक ना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिन निफ्टी के चार्ट को देखिए हमने यहाँ पे ओपन किया। ठीक ना, और टाइम फ्रेम हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम लिया हुआ है डेली टाइम फ्रेम। ध्यान से देखिए टाइम फ्रेम यहाँ पे हमने डेली टाइम फ्रेम लिया हुआ है फिन निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करने के। ठीक ना, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब चार्ट को अच्छे से देखेंगे और क्लियर देखेंगे समझेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एक यहाँ पे आपको सपोर्ट लाइन दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान देखिए आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल दिखाई देगा। क्यों ये सपोर्ट लेवल है, सबसे पहले आप ये समझिए। ठीक ना, देखिए जब मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया, ठीक ना, मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक ना, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो जैसे इसने जो रेजिस्टेंस लेवल ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमने आपको एनालिसिस करके बताया था कि 29 अप्रैल को एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ से मिल सकता है। ठीक ना, जैसे इस लेवल के यहाँ से ब्रेकआउट हुआ फिन निफ्टी के दिन, एक आपको अच्छी मूवमेंट आपको यहाँ से देखने के लिए मिला फिन निफ्टी के इंडेक्स में। ठीक ना, अब देखिए सेम कंडीशन फिर से यहाँ कल हो सकता है कि एक आपको एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल जाए फिन निफ्टी के एक्सपायरी के दिन। क्यों? क्योंकि जब अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 इन 4 दिनों की कैंडलों को अगर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आप ये समझेंगे, देखिए क्या समझेंगे आप यहाँ पे कि देखिए जितने भी यहाँ पे जिन लोगों ने भी यहाँ पे पुट शॉर्ट किया होगा सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे इस लेवल के पास सबका स्टॉप लॉस होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से जो जितने लोगों का यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होगा वहाँ से ये फिन निफ्टी एक रिवर्स नीचे की ओर यहाँ से आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब ध्यान से चार्ट को देखेंगे और समझेंगे तो ये देखिए कि 1 2 3 4 4 दिनों से इसी जगह के पास फिन निफ्टी यहाँ पे इन सभी सपोर्ट लेवल पास एक ही जगह पे लो लगा रहा है। ठीक ना, तो कल इस लेवल को हमें ध्यान रखना है, जो लेवल हमारे पास है 21,704 का लेवल। ठीक ना, अब देखिए आते हैं हम आवरली टाइम फ्रेम पे। डेली से हम कहाँ पे आएंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे और चार्ट को हम अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। देखिए जब हम आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे चार्ट को तो ये देखिए ध्यान से केवल चार्ट को देखते रहिए। देखिए जब ये आवरली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ गए तो अब देखिए चार्ट को, अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए कल अगर ये फिन निफ्टी का इंडेक्स अगर यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, यहाँ से थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन यहाँ पे कैसे भी यहाँ पे ओपन होना चाहिए और कहाँ ओपन होना चाहिए, इस जोन में अगर ये ओपन हो तो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए ट्रेड के लिए और एक्सपायरी की एक अच्छा हमें मूव यहाँ से मिल सकता है। ठीक ना, अगर इस जोन में कहीं भी फिन निफ्टी ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे ही नीचे की ओर यहाँ से ब्रेक करता है तो हम इसको क्या करेंगे, कल हम इसे पुट साइड के लिए और एक हम अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। ठीक ना, और हमारा टारगेट क्या होगा, टारगेट हमारा होगा 21,596 का। ठीक ना, मतलब 21,600 का अपना हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से चार्ट को देखेंगे और समझेंगे तो ये देखेंगे आप कि ये लेवल पहले हमारी रेजिस्टेंस लेवल था, ये जो स्विंग देख रहे हैं ये हमारी रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक ना, तो जब ऊपर से जब नीचे की ओर आएगा तो हमारे लिए लेवल क्या करेगा, हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा। ठीक ना, तो कल अगर फिन निफ्टी इस जोन में कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद जैसे नीचे ब्रेक करता है तो हम पुट साइड की ओर जाएंगे तो हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ से मिल सकता है। ठीक ना, और टारगेट आपको लगभग यहाँ से 100 पॉइंट की मूव आपको यहाँ से अच्छे से मिल सकती है। ठीक ना, लेकिन ये एक बात ध्यान रखिए, आपको कॉल साइड कब जाना है। आपको कॉल साइड अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं फिन निफ्टी में तो आप कॉल साइड कब जाएंगे, जब तक फिन निफ्टी 21,908 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। ठीक ना, जब तक फिन निफ्टी इस लेवल यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये 1 या 2 बजे के बाद इस लेवल को ब्रेक करते हैं ऊपर की ओर तो आप कॉल साइड भी जा सकते हैं और आपका टारगेट ये लेवल जो लेवल देख रहे हैं ये स्विंग आपका ये टारगेट यहाँ से हो सकता है। ठीक ना, लेकिन उसके लिए फिन निफ्टी को यहाँ पे ओपन होना चाहिए। ठीक ना, ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करे यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद। ठीक ना, और फिन निफ्टी में हम पुट का बाइंग करेंगे जब फिन निफ्टी इस लेवल को ओपन हो, इस लेवल को में ओपन होने के बाद इस लेवल को नीचे को ब्रेक डाउन करे तो हम फिन निफ्टी में यहाँ से हम पुट भी बाइंग कर सकते हैं। ठीक ना, दोस्तों ये थी हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी के एनालिसिस की वीडियो। आप अगर ध्यान से इस चार्ट को समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें अब तक समझ में आ गई होंगी। ठीक ना, अब आइए देखते हैं हम निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी में हमारा लेवल क्या हो सकता है। ठीक ना, देखिए अब निफ्टी 50 का हम चार्ट यहाँ पे लगा लेते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे। ठीक ना, ध्यान से देखते रहिए। हम चार्ट को पहले कहाँ लाएंगे, चार्ट को लाएंगे हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे।
और डेली टाइम फ्रेम पे जब हम चार्ट को लेकर आएंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस लेवल को आप ध्यान से केवल देखते रहिए। ये लेवल हमारे पास, ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट वर्क कर रहा है। जो लेवल हमारे पास है ये 22,355 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट वर्क कर रहा है, ठीक ना। जब डेली से हम आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आ जाएगी। निफ्टी में भी कल आपको एक अच्छा मूव यहाँ से मिल सकता है, ठीक ना। देखिए कल अगर निफ्टी इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, देखिए इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, इस जोन में, ठीक ना, इस जोन में निफ्टी कल कहीं भी ओपन होता है, ध्यान समझिएगा। तो हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करना, इस जोन में हमें कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं करना, ठीक ना। इस जोन के अगर ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, कहाँ तक का, ये टारगेट अपना हम प्लान कर सकते हैं जो लेवल है 22,800 का, ठीक ना। और इस जोन में ओपन होने, इस जोन में ओपन होने के बाद अगर नीचे की ओर ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, इस जोन में ओपन होने के बाद गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो, इस जोन में ओपन हो, इसके बाद नीचे ब्रेक डाउन करता है निफ्टी, तो हम इसमें पुट बाइंग कर सकते हैं। जो अपना टारगेट क्या रखेंगे अपना, हम 22,223 का अपना हम टारगेट रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यही स्विंग हमारे पास एक पेंडिंग पड़ा हुआ है, इसके ब्रेक डाउन पे हम यहाँ तक टारगेट रखेंगे और इस जोन में कहीं भी ओपन हो और अच्छा 12-1 बजे के बाद ब्रेकआउट करे तो ऊपर की ओर एक हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। दोस्तों ये थी निफ्टी की वीडियो। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।